नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये शाबानुल मुअज़्ज़म है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना और शाबान मेरा महीना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में कसरत से रोज़े रखते थे। रमज़ान के अलावा अगर किसी माह मुबारक में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे तो वो माह शाबान है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप इस महीने में कसरत से रोज़ा क्यों रखते हैं, उसकी वजह क्या है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलू आयत करीमा की तशरीह और तफसीर करते हुए इरशाद फरमाया कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में बांट दिए जाते हैं हिकमत वाले काम। यानी 15वीं शाबान की निस्फ शब से लेकर आइंदा आने वाले शाबान की 15वीं निस्फ शब तक लोगों की मौत व हयात का मामला परवरदिगार आलम हज़रत मलकुल मौत के सुपुर्द फरमा देता है। तो मैं इसलिए कसरत से इस माह मुबारक में रोज़ा रखता हूँ कि जब मेरी मौत का मामला सुपुर्द किया जा रहा हो हज़रत इज़राइल के, तो मैं ये पसंद करता हूँ कि उस दिन मैं रोज़े से हूँ। इस शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और दुआ का खास एहतमाम फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, अन आयशा क़ालत फ़क़दतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, आप फरमाती हैं एक रात मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर न पाया। फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिलबक़ी, तो मैं उनको तलाश करने के लिए निकली तो मैंने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में हैं। फ़क़ाल अकुन्ती तख़ाफ़ीन अन यहीफ़ अल्लाहु अलैकी, सरकार ने जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो इरशाद फरमाया कि आयशा, तुम्हें यह डर है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ हक़-तलफ़ी फरमाएगा? क़ुल्तु या रसूलल्लाह ज़नन्तु अन्नका अतैत बाज़ निसाइक, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने गुमान किया कि आज मेरी बारी का दिन और आप अपनी अज़वाज मुताहरात में से किसी दूसरी ज़ौज मुताहरा के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। फ़क़ाल इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाई दुनिया, सरकार ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम जल्ला शानुहु व अम्मा नवालुहु अपने कमाल रहमत व मग़फ़िरत के साथ आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शारि गनम कल्ब, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते थे, ये साबित है। हम लोग भी कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तानों में आजकल जो एक रस्म चल बसी है कि लोग अगरबत्तियां जलाते हैं और मोमबत्तियां कब्रों पर जलाते हैं,
तो उन अगरबत्तियों और मोमबत्तियों से साहिब कब्र कोई भी फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाएं तो कुरान करीम की आयतें पढ़ें, सूरतें पढ़ें और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। हाँ, अगर मोमबत्ती इस मकसद से जलाई गई है कि लोग आने वाले आ रहे हैं और वहाँ अंधेरा है तो उन्हें अंधेरे में तकलीफ ना हो, तो ये बाइस सवाब है। तो शाबानुल मुअज़्ज़म कि इस 15वीं शब में हमें इबादत करना चाहिए, कब्रिस्तान जाना चाहिए और दिन में रोज़ा रखना चाहिए, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अन अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान। आप फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब शाबान की 15वीं शाबान की निस्फ़ रात आती है तो फ़क़ूमु लैलहा, तो इस शाबान की 15वीं शब में क़याम करो, वसूमु नहारहा, और दिन में रोज़ा रखो। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिलग़ुरूबि शम्सी इला समाइ दुनिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस शब में सूरज डूबते ही आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। फ़यक़ूल, और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, फ़अग़फ़िर लह, कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। अला मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई मुझसे रोज़ी तलब करने वाला, फ़अरज़ुक़हु, कि मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ। अला मुब्तलन फ़अआफ़ीही फ़अआफ़ीही, है कोई बीमार कि मैं उसको शिफा दे दूँ। कज़ा अला कज़ा, है कोई ऐसा, हत्ता यतलअल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़ज्र का वक्त हो जाता है। सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके बंदों को आवाज़ें देती रहती है कोई तौबा तलब करने वाला कि मैं उसकी तौबा कर लूँ, कबूल कर लूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय 5 किस्म के लोगों के। एक तो वो जो मुशरिक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, शिर्क करता है। दूसरा मुशाहिन, जो अपने किसी भाई बहन से, अहले ईमान से बुग़्ज़ व कीना रखता है। बुग़्ज़ व कीना भी इस हद तक कि उसके सीने में कीना कूट कूट कर भरा हुआ है, अदावत और रंजिश पालता है। जब तक वो तौबा नहीं कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। वो चाहे कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितनी भी नेकियां कर ले, जब तक तौबा नहीं करेगा परवरदिगार आलम उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। तीसरा, माँ बाप का नाफरमान, और नाफरमान भी इस हद तक कि जिसकी नाफरमानी से उसके माँ बाप टूट चुके हों, इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई हों, तो उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है जब तक वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा नहीं कर लेता है। तीसरा, तकब्बुर की वजह से तहबंद को लटका कर चलने वाला, यानी टखनों से नीचे पाजामा या तहबंद बांधने वाला, सुस्ती की वजह से, कमज़ोरी की वजह से अगर है तो उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता घमंड की वजह से, गुरूर और तकब्बुर की वजह से अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाता है जब तक कि वो अपने इस गुनाह से तौबा न कर ले। शराब के नशे में धुत रहने वाला, शराब पीने वाला, शराब का पियक्कड़, जब तक कि वो शराब नोशी से, शराब खोरी से तौबा नहीं कर लेता, परवरदिगार आलम उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। तो ये वो रात है कि जिसमें परवरदिगार आलम दीन से भटके हुए लोगों को सदा देता है कि आओ
अपने गुनाहों से तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूं। मुझसे मग़फ़िरत का तालिब है कोई? तो परवरदिगार आलम मग़फ़िरत फरमाता है बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों की। वो तो बड़ा रहीम है, बहुत रहीम है, बहुत बड़ा करीम है। वो तो ये चाहता है कि उसके बंदे गुनाहों से ताइब हो जाएं, गुनाहों से तौबा कर लें और उसकी तरफ पलट आएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि कोई सहरा का मुसाफिर कि जिसका ज़्यादा सफ़र उसकी सवारी पर है, जंगल में है, इतना दूर और दराज का जंगल है कि अगर ज़्यादा सफ़र नहीं और सवारी अगर ना हो तो मौत यकीनी। वो एक सहरा से गुजर रहा है, सस्ताने के लिए किसी दरख्त के नीचे रुका, आँख लग गई। जब आँख खुली तो देखा कि ना उसकी सवारी है, ना उसका तोशा है, ना ज़्यादा सफ़र है। अब उसे यकीन हो चला कि अब सवारी और तोशा तो है नहीं, अब मेरी मौत यकीनी है। मौत के इंतज़ार में एक पेड़ के नीचे टेक लगाकर बैठ गया। आंखों में थोड़ी गुनूदगी आई। जब आंख खुली तो देखा कि उसकी सवारी भी मौजूद है और उसका सादे सफर भी मौजूद है। अब अंदाजा लगाइए कि उसके दिल में कितनी खुशी पैदा हुई होगी, खुशियों का कितना तूफान उमड़ कर आया होगा कि उसकी खोई हुई सवारी वापस आ गई, तोशा भी मिल गया। ये सवारी और तोशा नहीं बल्कि उसे जिंदगी दोबारा मिल गई। अब उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होगा। इसी तरह से जब अल्लाह का कोई राह से भटका हुआ बंदा तौबा करके उसकी बारगाह में पलटता है तो परवरदिगार आलम उससे भी ज्यादा खुश होता है। तो तौबा कीजिए, इस रात में गुनाहों से तौबा कीजिए, अल्लाह की रहमत के तलबगार बनिए। अगर इन 5 किस्मों में से किसी किस्म से कोई अगर ताल्लुक रखता है तो उसको चाहिए कि वो अपने गुनाह से तौबा कर ले और पलट आए रब की बारगाह की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने भटके हुए बंदे के लौटकर रास्ते पर आने पर बहुत खुश होता है। और अगर ये तौबा जवानी में की जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अश्शाबुत्ताइबु कमल्ला ज़म्बाला। वो नौजवान जिसने तौबा कर ली जवानी में गुनाहों से तो वो ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो ये रात इबादत की रात तो है ही, इसके साथ साथ तौबा की रात है। अगर कोई मुशरिक है तो वो शिर्क से तौबा कर ले, कोई कीना परवर है तो अपने कीने से तौबा कर ले, माँ बाप का गुस्ताख है तो वो माँ बाप की गुस्ताखी से तौबा कर ले, अगर कोई मुतकब्बिर है तो वो अपने तकब्बुर से तौबा कर ले, अगर कोई शराबी है तो वो अपने शराब पीने से तौबा कर ले। इसलिए कि ये सातें बार बार नहीं आती हैं। ये अल्लाह का करम है कि उसने ये सादत मंद घड़ी हमें और आपको अता फरमाई है। परवरदिगार आलम जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।